राधे कृष्ण आप सभी को। सभी कृष्ण भक्तों का प्रिय त्यौहार आने वाला है जन्माष्टमी। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। पलक झपकते ही सभी कामनाओं को पूरा करने वाले कृष्ण की पूजा के लिए भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अत्यंत ही शुभ बताया गया है, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। जन्माष्टमी व्रत को व्रतराज की उपाधि दी गई है। पुराणों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1 करोड़ एकादशी के व्रत के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत हर किसी को जरूर ही करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन केवल वृंदावन या मथुरा में ही नहीं, बल्कि हर शहर के हर गली के हर मंदिर में धूमधाम से ये महोत्सव मनाया जाता है। घरों में भी झांकियां लगाई जाती हैं। बांके बिहारी जी, लड्डू गोपाल अपने सेवित श्री विग्रह को तरह तरह से सजाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव वाले दिन रखे जाने वाले व्रत की अपार महिमा बताई गई है। अगर इस व्रत को विधि विधान से किया जाए तो व्यक्ति की सभी कामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। संतान चाहने वाले को शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को अकाल मृत्यु और पाप कर्मों से बचाते हुए मोक्ष प्रदान करता है। जन्माष्टमी की तिथि को लेकर हर साल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता ही है कि जन्माष्टमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाए। वैसे जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और दूसरे दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भादो मास की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। इसीलिए यही ध्यान रखा जाता है जिस दिन ऐसे ही संयोग बन रहे हों उसी दिन ये व्रत किया जाए। अब ये व्रत इस साल किस दिन किया जाए, 18 अगस्त या 19 अगस्त, इस बात को लेके बहुत ही कन्फ्यूज़न है। इसलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि शुरू कब हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 18 अगस्त को रात के 9:20 तक सप्तमी तिथि रहेगी। 9:21 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। ये अष्टमी तिथि 19 अगस्त दिन शुक्रवार को रात को 10:55 तक रहेगी। अब क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए कुछ लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी व्रत रखेंगे। लेकिन अष्टमी तिथि क्योंकि सूर्योदय में 19 अगस्त को है, इसलिए कुछ लोग 19 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। श्री कृष्ण भगवान का जन्म 7 मुहूर्त निकल जाने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। इसलिए अगर हम 8वें मुहूर्त का हिसाब देखें तो जन्माष्टमी का व्रत 19 अगस्त को रखना शुभ होगा, और अगर आधी रात का हिसाब देखें तो जन्माष्टमी व्रत 18 अगस्त को रखना चाहिए। अब अगर बात करें रोहिणी नक्षत्र की तो 18 और 19 अगस्त दोनों ही दिन आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र नहीं है। रोहिणी नक्षत्र 20 अगस्त की रात यानी कि जो 19 के बाद जो टाइम आएगा, 20 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट आप बोल सकते हैं, उस पर 1:53 AM पर शुरू होगा। वहीं पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है 21 अगस्त सुबह 4:40 पर। तो इस तरह से देखा जाए तो अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र किसी भी दिन नहीं हो रहा है। अब आपको अपना जन्माष्टमी व्रत किस दिन रखना है, इस बात का डिसीजन आप 2 बातों से ले सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि वृंदावन के सभी मंदिरों में, बांके बिहारी जी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, राधा वल्लभ मंदिर, सभी मंदिरों में 19 अगस्त को जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाएगा और 20 अगस्त को नंदोत्सव मनाया जाएगा। इसके बाद दूसरी ध्यान देने वाली बात है पारण समय। जन्माष्टमी व्रत के नियम भी ऐसे ही होते हैं जैसे एकादशी व्रत के होते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन सुबह अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही किया जाता है।
अब अगर इस हिसाब से देखें तो जो लोग 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत करेंगे वो अपने जन्माष्टमी व्रत का पारण 19 अगस्त को रात को 10:59 के बाद ही करेंगे, यानी कि रात को 11 बजे के बाद ही करेंगे, क्योंकि रात को 11 बजे ही अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है। जन्माष्टमी व्रत का पारण कभी भी अष्टमी तिथि में नहीं किया जाता। इसी के साथ जो लोग 19 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 20 अगस्त सुबह 5:52 से लेकर सुबह 9:33 के बीच में कर लेंगे। अब अगर पारण का हिसाब देखा जाए तो 19 अगस्त को ही व्रत करना उत्तम रहेगा। 19 अगस्त को व्रत करना इसलिए भी उत्तम रहेगा क्योंकि वृंदावन में भी जन्माष्टमी 19 अगस्त की ही मनाई जा रही है। इसलिए अब आपको जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना है यह आपको खुद ही तय करना है, लेकिन मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगी कि अगर आप 18 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत करेंगे तो 19 अगस्त की सुबह अन्न खाकर अपने व्रत का पारण मत कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आप 18 अगस्त को जन्माष्टमी करेंगे तो आपको 18 और 19 दोनों दिन का व्रत रखना होगा, क्योंकि 19 अगस्त की रात को ही आप पारण कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी दे देती हूँ कि वृंदावन बांके बिहारी जी में जन्माष्टमी का उत्सव किस तरह से मनाया जाएगा। बांके बिहारी जी मंदिर में जन्माष्टमी 19 अगस्त की मनाई जाएगी। भगवान का महाअभिषेक 19 और 20 अगस्त के बीच जो मध्य रात्रि आएगी उसमें किया जाएगा। जन्माष्टमी के विशेष दर्शन रात को 1:30 से लेकर सुबह 5:30 तक होंगे। भगवान की मंगला आरती जो साल में केवल एक ही बार होती है वो रात को 2 बजे होगी। बांके बिहारी जी में 20 अगस्त को नंदोत्सव मनाया जाएगा। अब ये तो हो गई शुभ मुहूर्त और व्रत के दिन की चर्चा। यहाँ पर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि या तो आप 18 और 19 दोनों दिन का व्रत करो, नहीं तो आप 19 अगस्त का ही जन्माष्टमी व्रत करो। अगर आप 19 अगस्त का जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं तो 18 अगस्त को एक ही टाइम खाना खाएंगे। सूरज छिपने के बाद कुछ नहीं खाएंगे, जैसे कि हम एकादशी के व्रत में दशमी के दिन करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा पूजा विधि के बारे में करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान का अभिषेक 2 बार किया जाता है, एक बार सुबह जैसे आप रोज करते हैं और एक बार रात को मध्य रात्रि में जब आप भगवान का जन्म उत्सव मना रहे होते हैं। जो लोग रात्रि में भगवान का अभिषेक करते हैं उनको भगवान का अभिषेक करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए और उसके बाद ही भगवान को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, एक थाल या परात लें जिसमें आप अपने लड्डू गोपाल या श्री विग्रह को स्नान कराएंगे। अब इस थाल में भगवान को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद, फिर घी और फिर शक्कर आदि से स्नान कराएं और फिर उसके बाद स्वच्छ जल से भगवान को स्नान कराएं। अगर आपके पास यमुना नदी का जल हो तो उससे भगवान को स्नान अवश्य ही कराएं। इसके बाद भगवान को साफ वस्त्र और आभूषण पहनाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। उन्हें मोरपंख और बांसुरी भी जरूर अर्पित करें। भगवान का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें और उन्हें झूले पर बिठाएं। थोड़ी देर भगवान को झूले पर बैठाने के बाद उन्हें झूला झुलाने के बाद आप भगवान को शयन करा सकते हैं। जो भी कुछ भोग प्रसाद आपने भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए बनाया है उन सभी का भगवान को भोग लगाएं। भगवान को आप जो भी कुछ भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। याद रखें जन्माष्टमी के दिन भी तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसी तोड़कर रख लें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का विधि विधान से जप करें। मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात को भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ और भजन का कीर्तन करने पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि जब हम भगवान को 56 भोग या 108 भोग लगा रहे होते हैं तो हमारे पास इतनी सारी तुलसी जी की व्यवस्था नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप तुलसी दल को 1 कटोरी गंगा जल या शुद्ध जल में डाल लीजिए और फिर उसके बाद उस जल का छींटा सभी प्रसाद के ऊपर लगा सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आप भगवान को 56 भोग नहीं लगाएंगे तो एक बार चलेगा, लेकिन आप भगवान को जन्माष्टमी के दिन पंचामृत, माखन मिश्री और धनिये की पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाएं। धनिये की पंजीरी का भोग लगाना भगवान को बहुत ही उत्तम होता है। हमें जन्माष्टमी का व्रत धनिये की पंजीरी खाकर ही खोलना चाहिए।
आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।